आज हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नक्षत्र आरोग्यम करके प्रगति मैदान के जो ये भारत मंडपम वाले हॉल में। तो आज जानते हैं जो यहाँ के सीनियर मैनेजर साहब हैं, तो संजय वशिष्ठ जी। तो सर, जो आज यहाँ पे उसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली जिस तरह आप देख रहे हैं कि भारत का एक अपना एमरजेंस हो रहा है, बाहर भारत बढ़ रहा है और नए आयाम छू रहा है। भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट किया जा रहा है क्योंकि विश्व बंधुत्व, विकास, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक विकास के लिए ये संस्कृति अपने आप में पूर्णतः पूर्ण रूप से सशक्त है। ठीक है ना? तो ऐसे टाइम में हमारी जो संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, है ना, जैसे आयुष सेक्टर है, योग है, और यहाँ की हर्बल बेस्ड आयुर्वेद है, और बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक मूल्य हैं, गाय है ना, गंगा है, जो सनातन संस्कृति को सशक्त करती है। उन पर एक विशेष हम लोग एग्जीबिशन करते हैं, और हर साल वो एग्जीबिशन होती है नक्षत्र के नाम से। इस बार आरोग्यम भी उसका एक अंग है। तो ये हम लोग जनवरी 10 से लेकर के 18 तक करेंगे। तो उसी के विषय में, उसी को हाईलाइट करने के लिए, जिससे अधिक से अधिक भागीदारी हो पूरे देश से, तो इसके लिए ये एग्जीबिशन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो मुख्य वक्ता थे, वो यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब प्रेमजीत लाल जी थे। उन्होंने बहुत अच्छे से मीडिया को बताया कि इस तरह हम लोग ये एग्जीबिशन कर रहे हैं और ये एक नए रूप में एग्जीबिशन की है। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि इस बार आरोग्यम भी इसका हिस्सा है, नक्षत्र के साथ में आरोग्यम भी हिस्सा है। तो क्या आपको लगता है कि जो कोरोना था, कोरोना के बाद में आरोग्य, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारे देश की पुरानी एक वो चली आ रही थी कि हर आदमी उसपे आयुर्वेद को लेकर के चलता था, लेकिन अब जो है इसको प्रमोशन की भी जरूरत पड़ रही है ताकि लोगों तक, जन जन तक पहुंचे। तो कोरोना के बाद में कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी उसी को लेकर के कि अब जो है आगे आने वाले टाइम में आरोग्यम की जरूरत है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से आपको पता है कि पॉल्यूशन चारों तरफ बढ़ रहा है। हमारा पानी, धरती, ये सब दूषित होते जा रहे हैं, आपको पता है। उन्हें इन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और ठीक है, आज की डिजिटल एज में आदमी, लेकिन वो शरीर में तो वो हमारी बॉडी तो ऑर्गेनिक ही है ना। और उसमें निश्चित रूप से प्रकृति का एक अपना रोल है। आरोग्यम का मतलब है कि हमारी जो वेलनेस है, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, उसके मूल तत्व जो है वो प्रकृति में ही है। और उनको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उनको बताया है कि इस तरह से करें। तो ये आरोग्यम उसी की एक परिणति है, उसी पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे कि ये भारत मंडपम है, किसी भी चीज को पूरे देश में किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर एक जगह मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज जहाँ आज की डेट में जो वैसी दवाइयां हैं, अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले जो आरोग्यम, जो जिसका जो आयुर्वेदिक दवाइयां है वो थोड़ा सा महंगा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगना होना चाहिए कि जो आयुर्वेद है उसको थोड़ा सा सस्ता भी किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आज की स्वास्थ्य पद्धति है दवाइयों की, और ये, इसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की ज़रूरत है। इसमें ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद बड़ा है या होम्योपैथिक बड़ी है, या हम अंग्रेजी दवाओं को बड़ी बनाएं। ये एक्यूरेटली जहाँ जिसकी ज़रूरत है, वो वहाँ उसकी ज़रूरत है, वो वहाँ मूल्यवान है। हमारे आयुर्वेद ने जो ऋषियों ने परंपरा चलाई थी, उसको आज क्योंकि डायग्नोसिस बहुत ईजी हो गया है, तो उसमें निश्चित रूप से कहीं पर अंग्रेजी दवाइयों की ज़रूरत है, कहीं पर आयुर्वेद की, कहीं होम्योपैथिक की, कहीं योगा हमारा जीवन शैली को बना रहा है जो प्रिवेंटिव योगा है। तो उसमें इस चीज़ का कोई विशेष वो नहीं है, बल्कि आदमी को ये समझ आना चाहिए कि यदि आयुर्वेद से चीज़ें आसान होती हैं और स्वास्थ्य मिलता है, तो आयुर्वेद ही किया जाए, है तो ना? इसमें जो जन जन तक ये तो हो गया, जो स्टॉल जो लगाने वाले थे यहाँ पर जगह मिलेगी, जो लोग हैं जो यहाँ पे देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे नक्षत्र एंड आरोग्यम को लेकर के प्रदर्शनी है, तो उनका कोई चार्ज वगैरह, फीस चार्ज वगैरह है, कोई एंट्री चार्ज वगैरह यहाँ पे? देखिए, जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि देखो, इन सभी आयोजनों में बहुत भारी खर्च होता है, और निश्चित रूप से सब लोगों की छोटी-छोटी भागीदारी से ही मेला सफल हो जाता है। तो इस मेले में तो पार्टिसिपेंट्स को तो खर्चा करना करना होता है, पड़ेगा।
करना होता है, लेकिन जो हमारे दर्शक लोग हैं उनके लिए एंट्री फ्री रखी गई है। मतलब दर्शकों के लिए कोई एंट्री चार्ज नहीं है। और किस टाइम से किस टाइम तक होने वाली है? ये एग्जीबिशन हमारी सुबह 10 बजे से शुरू होगी, 6 बजे तक। 10 से 6 बजे तक तो लोग आ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, प्रगति मैदान आज बहुत इजी हो गया है। कोई यहाँ पार्किंग की समस्या नहीं है, बहुत बड़ी पार्किंग है और ये सुंदर है। यहाँ G20 हुआ था और इसके मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रगति मैदान जिसको अब भारत मंडपम कहते हैं हम लोग, वो अपने आप में एक विश्व में बहुत विख्यात जगह बन बन चुकी है G20 के बाद में। और यहाँ दर्शकों की सुविधा और प्रदर्शकों की सुविधा, इनके लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। कोई ये दिक्कत तो सर रही इसकी जो ये होने वाला है आगे जो प्रदर्शनी होने वाली है। अभी जो ट्रेड फेयर मेला शुरू होने वाला है वो कब से कब तक का होगा? ट्रेड फेयर मेले के जो डेट, एनुअल डेट है, वो है 14 नवंबर से 27 नवंबर, 14 नवंबर से 27 नवंबर। जिसमें पहले 5 दिन व्यापारी दर्शकों के लिए विशेष रूप से रखे जाते हैं और बाद में वो सबके लिए खुल जाता है। तो इसकी टिकट वगैरह कहाँ पे बुक हो सकती है? हाँ, टिकट का अभी प्लान हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, उस पर कार्य चल रहा है। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हम लोग अनाउंस करेंगे। मेट्रो स्टेशन पर भी टिकट मिलेंगी, ऑनलाइन भी टिकट मिलेंगी और सुविधापूर्ण रहेगा। मतलब जितना भी यहाँ करीब 20 लाख लोग देखते हैं उसको, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात। तो जैसे कि लोग पहले प्रगति मैदान के नाम से जानते थे, आज ये भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रदर्शनियां पहले लगती थी प्रगति मैदान में लगती थी, वही आज भारत मंडपम में भी लगती है। हाँ, देखिए अब थोड़ा बृहत रूप ले चुका है। इन 1972 ये प्रगति मैदान के नाम से यहाँ पर एशिया 72 एग्जीबिशन हुई थी। उसके बाद में 77 में ये अथॉरिटी बनी थी, ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में 79 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला हुआ था और उसके बाद 80 में नहीं हुआ और 81 से ये लगातार हो रहा है। तो ये जो ये जनक है मेलों का, भारतीय जो आधुनिक मेला संस्कृति है उसका एक जनक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस जनक ऑर्गेनाइजेशन में अब नया, जब जब से मोदी जी आए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तब से ये एक नए रूप में आ गया है। और इसके आने के बाद अब इसका स्पेस भी ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं और प्रदर्शकों और दर्शकों के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया, मतलब कि वो है, एक सेंटर बन गया है। और विदेश में शायद ताजमहल को जिस तरह से लोग जानते हैं, आज भारत मंडपम को भी उसी रूप में वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी अच्छी तरह से जानती है। जैसे कि भारत भारत में मंडपम या प्रगति मैदान में भी एक द्वारका में भी भारत मंडपम है, तो दोनों में क्या फर्क है और क्या उसके आने से यहाँ पर कुछ प्रदर्शनियां कम हुई हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी महत्व होते हैं और प्रगति मैदान कभी भी कोई कंपटीशन में नहीं जाता है। प्रगति मैदान अपने आप में सब सुविधापूर्ण जगह है। इसके बाद में हमें खुशी जब होती है जब देश के और हिस्सों में और राज्यों में और इवन हमारी जो एनसीआर है इसमें और एग्जीबिशन कम, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पर कुछ सुविधाएं अच्छी हैं तो वहाँ भी होती हैं, यहाँ पर कुछ हो रहा है तो उनके लिए। बहुत सारे लोग ये सोचते लगते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर, ये जनक ऑर्गेनाइजेशन है तो निश्चित रूप से इसका ये ज़्यादा सार्थक लगता है। तो हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, जो अपना ट्रेड फेयर होने वाला है उसमें कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अब की बार जो थीम है पूरे उसकी, बहुत सुंदर थीम है। उसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और एक भारत श्रेष्ठ भारत आज 31 तारीख है और अक्टूबर है। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी महान और जिन्होंने देश में, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, पूरे देश को एक जगह किया, उन्हीं के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एकता का प्रतीक है। दूसरा एक्सेलेंस का प्रतीक अब की बार होने वाला है। तो जितने भी एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, लोग हैं और कंपनियां हैं, वो सब, और बड़ी बड़ी जो स्टेट्स हैं हमारी, सभी करीब 30 स्टेट्स इसमें भाग ले रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर जगह बनने वाली है, बहुत अच्छा मेला और पहले मेलों से बहुत अच्छा होने वाला है। चलो, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ में जो प्रगति मैदान के या कहें तो भारत मंडप के जो मीडिया प्रभारी भी कह सकते हैं, सीनियर मैनेजर्स भी हैं और पूरे जो है काफी 35 सालों का एक्सपीरियंस है। आपको कितना टाइम हो गया है इस प्रगति मैदान और मार्ग? मेरे को हाँ, 88 में मैं आया था यहाँ पे और तब से ट्रेड फेयर मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने के बाद में मैं यहाँ हूँ। जो भी सेवा मिलती है करते रहते हैं। थैंक यू सर।
आपने बहुत बहुत जानकारी दी, धन्यवाद।